नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैंने जो आदि शक्ति माँ जगदम्बा के शक्तिपीठ के जितने भी अंश अंश हुए हैं, जहाँ जहाँ गिरे हैं माँ के 51 शक्तिपीठों के, उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो जो अपलोड की हैं उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में द्वादश ज्योतिर्लिंग को अपने घर में स्थापित करने की विधि बताई आप लोगों को, अब जो मैं विधि आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा के जो भी शक्तिपीठ हैं, जहाँ भी 51-52 शक्तिपीठ जो भी हैं, अगर जो आप उनमें से किसी भी शक्तिपीठ की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, और जो माँ है वो सदैव आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, कि जैसे कि आप किसी भी धाम में, आदि शक्ति माँ जगदम्बा के धाम में जाते हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण दे दूं कि आप जैसे मान लीजिए वैद्यनाथ धाम में जाते हैं, माँ पार्वती शक्तिपीठ है वहाँ पे। अगर जो आप माँ पार्वती शक्तिपीठ को स्थापित करना चाहते हैं अपने धाम में, तो जब आप वैद्यनाथ धाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आदि शक्ति माँ जगदम्बा जो पार्वती हैं उनका फ़ोटो मिलेगा। फ़ोटो जो है दोस्तों, एक लाल रंग का वस्त्र ले लीजिएगा, बिल्कुल साफ़। और जैसा कि मैंने बताया है कि स्नान करके और जनेऊ धारण कर लीजिएगा। यज्ञोपवीत धारण किए हुए कोई भी क्रिया धार्मिक नहीं करिएगा, जो क्योंकि वो अपूर्ण होगा। कोई भी क्रिया करने से पहले आपको जनेऊ धारण करना है। यज्ञोपवीत धागा धारण करने के बाद भी ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। नहा करके यज्ञोपवीत धागा धारण करें, और मान लीजिए कि आप जाते हैं वैद्यनाथ धाम में, तो वहाँ पे माँ की फ़ोटो ले लीजिएगा और माँ को लाल वस्त्र, जैसे कि फ़ोटो के ऊपर लाल वस्त्र धारण करा दीजिएगा कि हे माँ, मैं आपको लाल वस्त्र धारण कराता हूँ, वस्त्र धारण कराता हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। और जब आप माँ की मूर्ति के सामने जाएं तो दंडवत होकर के माँ को पहले प्रणाम करें। उसके बाद उठ करके माँ से विनती करिए कि हे माँ पार्वती, मैं आपके शरण में हूँ, और माँ पार्वती, मैं आपका ये जो शक्तिपीठ है, मैं आपके इस अंश को अपने घर में स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरा कल्याण हो सके। इसके लिए माँ, जो आपके इस मूर्ति में अंश है उसका एक अंश मेरे इस फ़ोटो में स्थापित कर दीजिए, जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, और मेरे घर चलकर निवास करिए माते। ऐसा करने के बाद थोड़ी देर रुकिएगा, 2 मिनट टाइम लीजिएगा और प्रणाम माँ का जाप करते रहिएगा, जय माँ पार्वती, या जो भी आप प्रार्थना करना चाहें माँ से। थोड़ी देर रुकने के बाद आप उसको फ़ोटो को लेकर चल दीजिएगा अपने घर के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग वीडियो में, कि धूम्रपान, शराब, नशा जो भी है, जब आप मूर्ति या फ़ोटो माँ का ले लेते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। टच भी नहीं होना चाहिए आपका, कि व्यसनी व्यक्ति आपके बगल में, उससे टच भी नहीं होना है। तो बहुत ही सतर्क होकर लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही पवित्र क्रियाएं हैं और सात्विक शक्ति आपके साथ है आदि शक्ति माँ की। तो इसको लेकर जब आप जाते हैं दोस्तों, तो अपने घर में जाइएगा और हवन सामग्री और जो भी फल फूल है, धूप दीप नैवेद्य का पहले से ही व्यवस्था करा दीजिएगा वहाँ पे। और जब आप घर में जाते हैं तो माँ के लिए एक दिव्य स्थान रखिएगा घर में। और इसके बाद जब आप जाते हैं घर में तो माँ को जो भी पवित्र जल है छिड़क करके उस स्थान पे माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ पार्वती, मैं आपको अपने घर में स्थान देता हूँ, आप माँ यहाँ पे आसन ग्रहण करें, जिससे कि मैं आपका विधिवत पूजन कर सकूँ। तो उस फ़ोटो को वहाँ पे रखने के बाद आसन के ऊपर दोस्तों माँ को धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए, तिलक लगाइए, वस्त्र धारण कराइए, फल फूल जो भी है वो चढ़ाइए। हाँ, माँ को खीर भी बहुत प्रिय है दोस्तों, सबसे प्रिय माँ को खीर होती है। तो मसालेदार जो भी सूखे मसाले हैं उनसे आप खीर बनाइए, माँ को भोग लगाइए, जो कि बहुत ही माँ चाव से खाती हैं उसको। और जब उसके बाद अंत में हवन करिएगा, हवन में थोड़ा सा खीर डाल दीजिएगा कि हे माँ, आपको मैं प्रसाद देता हूँ, इसे ग्रहण करें। तो हवन में भी उस खीर को थोड़ा सा डाल दीजिएगा।
तो उसके बाद जब आप हवन पूर्ण कर लेते हैं तो माँ से प्रार्थना करिएगा कि हे आदिशक्ति माँ पार्वती, मैं आपके इस अंश को अपने घर में स्थापित करता हूँ। आप सदैव इस घर में रहकर मेरा कल्याण करती रहें, मेरी रक्षा करती रहें, मेरे ज़िंदगी को सुखमय बनाएं, हमें स्वस्थ तथा निरोगित रखें, सदैव कल्याण करती रहें माते। ऐसा करने के बाद आप उसे माँ के फ़ोटो को स्थापित कर दीजिए अपने घर में। और जैसा कि ज्योतिर्लिंग वाले वीडियो मैंने बताया है कि उपवास कभी नहीं होना चाहिए। दिन या शाम को एक बार ज़रूर माँ को दीपक जलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए आपको। और बाई चांस किसी की मृत्यु हो जाती है तो करना क्या है आपको कि बगल के पड़ोसी का कोई भी होगा बच्चा या कोई भी बगल से बुला करके, जो कि आपका गोत्र का ना हो, आपका कोई सगा संबंधी ना हो, उससे दीपक जलवा दीजिएगा, भोग लगवा दीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाई चांस लॉक करके घर जाना है तो माँ को साथ में आप ले जा सकते हैं। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप उसको उनके घर के, जैसे मान लीजिए आप अपने गांव जा रहे हैं और कोई मतलब विकल्प नहीं है, लॉक करके जाना है, तो साथ में लेकर जाइए। एक बॉक्स बना लीजिए, उस बॉक्स में लेते जाइए, पूजन वूजन करके रख लीजिए उनको। और जब आप अपने गांव जाए तो उस मंदिर में वहाँ पे स्थापित कर दीजिए और वहाँ पे पूजन करके आप अपना कार्यक्रम करने के बाद फिर वापस उनको लेकर आ सकते हैं। तो ये माँ के शक्तिपीठ का जो अंश है उसके फ़ोटो को भी ले जा सकते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो शिवलिंग है उसे भी ले जा सकते हैं। तो इससे यही फ़ायदा होता है दोस्तों, बहुत ही कल्याणकारी फ़ायदा होता है दोस्तों। और ये गुण रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा, खुद ये स्थापना मैंने की हुई है। देवादिदेव महादेव की सभी ज्योतिर्लिंगों और माँ आदि शक्तिपीठ जितने भी देवी देवता हैं दोस्तों ब्रह्मांड में, सबकी मैंने स्थापना की हुई है अपने घर में। और मैं उनका विधिवत पूजन करता हूँ, जिससे कि सदैव कल्याण होता रहता है। कल्याण होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अति धनवान आप बन जाएंगे और उसी वही कल्याण है। धन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। मानसिक शांति आपको मिलती रहती है, सबसे बड़ा धन है। आपका स्वास्थ्य सही रहे, वही सबसे बड़ा धन है। ये सभी चीज़ें हैं हमारे पास और जीने के लिए भगवान ने बहुत दिया हुआ है। तो धन के चक्कर में इन सबकी चीज़ों को मत करिएगा। हर चीज़ आवश्यक होती है दोस्तों। जब उम्र ढलेगी तो आपको अध्यात्म खींचेगा। जब आप नए होते हैं तो अध्यात्म आपको नहीं खींचता है, सब बकवास लगता है। लेकिन अंत समय में आपके साथ कर्म जाता है और अध्यात्म जाता है। अगर जो आप महादेव माँ की पूजा करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर सकता है। तो ये दूर की बातें हैं जो मैंने बताया कि आप इस विधि से आपको लाभ होगा। आप अपने घर में कोई भी शक्तिपीठ की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन परहेज़ के साथ करिएगा, बहुत ही परहेज़ करना पड़ता है और सफाई और पवित्रता रखनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपका कल्याण निश्चित होगा दोस्तों। ऐसा करेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तो आशा करता हूँ कि माँ शक्तिपीठ की जो स्थापना की वीडियो है मैं आपको पसंद आएगी और इसे आप अपने पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अधिक से अधिक। और बहुत ही रहस्यमयी बातें आपको बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में। और मेरी ये जो बातें हैं आप अपने वीडियो हैं वो पूरे अपने ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।